तो चलिए आज का हमारा अगला टॉपिक है ब्रिटिश राज का अभ्युदय एवं प्रथम स्वतंत्रता संग्राम। ठीक है, प्रथम स्वतंत्रता संग्राम 1707 ईस्वी में मुगल बादशाह औरंगजेब की मृत्यु के पश्चात मुगल साम्राज्य पतोन्मुखी परिस्थिति का लाभ उठाकर कई अधीनस्थ राज्यों ने स्वयं को स्वतंत्र घोषित कर लिया। इसके परिणाम स्वरूप भारत में प्रारंभिक व्यापारिक एकाधिकार प्राप्त करने के उद्देश्य से विभिन्न यूरोपीय कंपनियों के बीच संघर्ष प्रारंभ हो गया। ठीक है, अब उसके बाद भारत में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी का आगमन हुआ। ठीक है, कब हुआ? ये 20 मई 1948 को भारत में सर्वप्रथम पहुंचने वाला पुर्तगाली नाविक वास्को डिगामा था। ठीक है, कौन था? वास्को डिगामा। ठीक है, वर्ष 1505 में फ्रांसिस्को डी अल्फमेडा भारत में प्रथम पुर्तगाली वायसराय बनकर आया। ठीक है, कौन? फ्रांसिस्को डी अल्मेडा। ठीक है, 1510 में अल्फांसो डी अलबुर्क ने बीजापुर के शासक यूसुफ आदिल शाह से गोवा छीनकर अपना अधिकार में कर लिया। ठीक है, 1599 में मर्चेंट एंड वेंचर्स नामक दल ने ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना की। बाद में यही कंपनी ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी बनी। ठीक है, दिसंबर 1600 में 31 दिसंबर 1600 में ब्रिटेन की महारानी एलिजाबेथ प्रथम ने एक रॉयल चार्टर जारी कर ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को प्रारंभ में 15 वर्ष के लिए पूर्वी देशों में व्यापार करने का एक अधिकार पत्र दे दिया। ठीक है, 1608 ईस्वी में ईस्ट इंडिया कंपनी ने भारत के पश्चिम तट पर सूरत में एक फैक्ट्री खोलने का निश्चय किया। इसके लिए कंपनी ने कैप्टन हॉकिंस को जहांगीर के दरबार में शाही आज्ञा लेने के लिए भेजा। ठीक है, एक शाही फरमान के साथ ही सूरत में फैक्ट्री खोलने की स्वीकृति मिल गई। ठीक है, कब मिली थी? 1608 ईस्वी में। ठीक है, किसके द्वारा? जहांगीर के द्वारा। ठीक है, 1609 में ब्रिटिश सम्राट जेम्स प्रथम ने ईस्ट इंडिया कंपनी को अनिश्चितकालीन व्यापारिक एकाधिकार प्रदान किया। ठीक है, किसने? ब्रिटिश सम्राट जेम्स प्रथम ने। ठीक है, भारत में व्यापार के लिए डचों ने सर्वप्रथम संयुक्त पूंजी कंपनी आरंभ की। ठीक है, भारत में व्यापार के डचों ने सर्वप्रथम संयुक्त पूंजी कंपनी आरंभ करी। ठीक है, भारत में यूरोपीय व्यापारिक कंपनियों का क्रम। ठीक है, जो यूरोपीय कंपनियां भारत में आई व्यापारिक, उनका पहली पुर्तगाली कब हुई स्थापना? 1498 में। कहाँ में स्थापित करी उन्होंने? कोचीन 1503 में। ठीक है, स्थायी फैक्ट्री 1503 ईस्वी। ठीक है, उसके बाद अंग्रेज, स्थापना वर्ष क्या है इनका? 1600। ठीक है, इन्होंने फैक्ट्री कहाँ स्थापित करी अपनी? सूरत में 1613 ईस्वी में। ठीक है, उसके बाद डच 1602 में स्थापना वर्ष। ठीक है, और कहाँ पर? मछलीपट्टनम 1605 ईस्वी में प्रथम स्थायी फैक्ट्री। ठीक है, उसके बाद डेनिश 1616 में स्थापना वर्ष है इनका। ठीक है, और उसके बाद ट्रेकोबार में इन्होंने 1620 में फैक्ट्री खोली। ठीक है, उसके बाद फ्रांसीसी आए। ठीक है, ये कब? इनका स्थापना वर्ष कब का है? 1664 का। और उन्होंने फैक्ट्री कहाँ खोली अपनी? सूरत में 1668 ईस्वी में। ठीक है, भारत में पुर्तगाली सर्वप्रथम 1498 में आए थे तथा सबसे अंत में 1961 में वापस गए। कब गए हैं? 1961 में वापस गए हैं। ठीक है, 1661 में इंग्लैंड के सम्राट चार्ल्स का विवाह पुर्तगाल की राजकुमारी कैथरीन से होने पर सम्राट चार्ल्स को उपहार स्वरूप बम्बई प्रांत प्राप्त हुआ था। ठीक है, जिन्होंने 1668 में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को 10 पौंड वार्षिक किराए पर दे दिया था। किराए पर दे दिया था? 10 पौंड वार्षिक किराए पर दे दिया था। ठीक है, फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना लुई 14वें के मंत्री काल्वर्ट द्वारा 1664 ईस्वी में की गई थी, जिसे कंपन फ्रेंच देश इंडेक्स ओरिएंटल्स कहा गया है। ठीक है, 1611 में मुगल बादशाह जहांगीर के दरबार में अंग्रेज कैप्टन
मिल्टन आया और व्यापार करने की अनुमति पाने में सफल रहा। ठीक है, कौन आया था? मुगल बादशाह के उसमें दरबार में अंग्रेज कैप्टन मिडल्टन। ठीक है। 1615 में ब्रिटिश सम्राट जेम्स प्रथम का एक दूत सर टॉमस रो जहांगीर के दरबार में आया, जिसका उद्देश्य एक व्यापारिक संधि करना था। सर टॉमस रो ने मुगल साम्राज्य के सभी भागों में व्यापार करने एवं फैक्ट्रियां स्थापित करने का अधिकार पत्र प्राप्त कर लिया। ठीक है। 1623 ईस्वी में अंग्रेजों ने सूरत, आगरा, अहमदाबाद, मछलीपट्टनम तथा भड़ोच में अपनी व्यापारिक कंपनियों की स्थापना कर ली। ठीक है। दक्षिण भारत में अंग्रेजों ने अपनी प्रथम अस्थायी व्यापारिक कंपनी की स्थापना कब करी थी? 1611 में। कहाँ? मछलीपट्टनम में। ठीक है। इसके बाद 1639 में मद्रास में व्यापारिक कोठियों की स्थापना की गई। ठीक है। पुर्तगालियों को पराजित कर डचों ने आधुनिक कोची में फोर्ट विलियम का निर्माण कराया था। ठीक है। अंग्रेजों का प्रथम स्थायी कारखाना वर्ष 1613 में सूरत में स्थापित किया गया था। ठीक है। 1633 ईस्वी में पूर्वी भारत में बालासोर, उड़ीसा में अंग्रेजों द्वारा प्रथम कारखाना खोला गया था। ठीक है, 1633 में। ठीक है। 1651 में कलकत्ता के हुगली नगर में अंग्रेजों को व्यापार करने की अनुमति मिल गई थी। ठीक है। इसके पश्चात बंगाल, बिहार, पटना और ढाका में भी कारखाने खोले गए। ठीक है। 1632 में गोलकुंडा के सुल्तान द्वारा अंग्रेजों को एक सुनहरे फरमान के माध्यम से गोलकुंडा राज्य में स्वतंत्रता पूर्वक व्यापार करने की अनुमति मिल गई थी। ठीक है। 1686 में अंग्रेजों ने हुगली को लूट लिया। इसके परिणाम स्वरूप अंग्रेजों और मुगलों के बीच संघर्ष हुआ। ठीक है। वर्ष 1698 में अजीमुस्मान द्वारा अंग्रेजों को सुल्तानी, कलिकता और गोविंदपुर नामक 3 गांवों की जमींदारी मिल गई। ठीक है। इन सबको मिलाकर जाब चाणार्क ने कलकत्ता की नींव रखी थी। ठीक है। ईस्ट इंडिया कंपनी की इस नई किलेबंद बस्ती को फोर्ट विलियम का नाम दिया गया था। ठीक है। 1700 में अंग्रेजों ने कलकत्ता को पहला फ्रांसीसी नगर घोषित किया था। ठीक है। 1774 से 1911 में तक कलकत्ता ब्रिटिश भारत की राजधानी बना रहा। ठीक है। 1717 में मुगल सम्राट फर्रुखसियर ने ईस्ट इंडिया कंपनी को व्यापारिक सुविधाओं वाला एक फरमान जारी किया, जिसके अंतर्गत एक निश्चित वार्षिक कर 3000 रुपये चुकाकर निःशुल्क व्यापार करने तथा बम्बई में कंपनी द्वारा ढाले गए सिक्कों के संपूर्ण मुगल राज्य में चलाने की अनुमति मिल गई। ठीक है। अंग्रेजों को वही कर देने होते थे जो भारतीयों को देने होते थे। ठीक है। अंग्रेजों को वही कर देने होते थे जो भारतीयों को देने होते थे। ठीक है। तो आज का टॉपिक हमारा यहीं पर समाप्त होता है। फिर मिलेंगे आपको अगले नए टॉपिक पर। अगला नया टॉपिक रहेगा हमारा बंगाल पर अंग्रेजों का आधिपत्य। ठीक है। अगला टॉपिक रहेगा हमारा बंगाल पर अंग्रेजों का आधिपत्य। ठीक है। चलिए चलते हैं, जब तक के लिए धन्यवाद।